पूर्वांचल शोषित समाज एक ऐसी पार्टी है जो पूर्वांचल में एक अलग प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है। कम ही समय में युवाओं की धड़कन बन चुका है और यहाँ तमाम लोगों के बीच में अपना परचम लहराकर लोगों को एक विश्वास दिलाया है कि सबसे विश्वास वाली पार्टी है और समाज और जनहित का काम करने वाली पार्टी है तो प्रसाद पार्टी पूर्वांचल शोषित समाज पार्टी है, जो समाज की हर बुराइयों पे अपना ध्यान केंद्रित करता है और लोगों को एक जीने का अधिकार देता है और लोगों को समाज में खड़ा होने का एक अलग तरीका सिखाता है। आप देखते होंगे इन तस्वीरों में किस तरह यहाँ तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग का क्या परेशानी है, क्या पीड़ा है और क्यों इस पार्टी को खड़ा किया गया था, इसकी सोच क्या थी, आज समाज को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे बड़ी बात है, यहाँ एक महिला खड़ी है। महिला के बीच में एक तरफ से सरकार कह रही है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और तमाम तरह के नारे लगा रहे हैं और तमाम लोगों के बीच में सुख सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन सबसे पहले इस महिला से जानेंगे, ये महिला जो नेता हैं इनसे जानेंगे इनकी सोच क्या है और ये क्या कहना चाहती हैं समाज और जनहित को लेकर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बोलिए। ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हम लोग इतना पीड़ित हैं महंगाई से, इतनी महंगाई से पीड़ित हैं कि हम लोग काफ़ी तबाह हैं। हर चीज़ में जीएसटी, हर चीज़ में महंगाई, बात बात में महंगाई, हम लोग काफ़ी परेशान महंगाई से हैं। और रही बात कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हम लोग बहुत काम किए हैं और इतना हम लोग को झांसा दे दे करके काम लोग करवाएं, इतना हम लोग मेहनत किए हैं और लास्ट में हम लोग को इतना वो लोग सताएं, इतना लोग सताएं कि हम लोग को कोई रास्ता और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हम लोग इतना भारतीय जनता पार्टी से हम लोग पीड़ित हैं कि ये लोग बिल्कुल चोट्टे हैं। आप कैसे चुट्टा कह रही हैं? एक तरफ से सरकार 2000 से लेके और 6000 रुपया तक भेज रही है, राशन फ्री में दे रही है, आपके घर घी पहुंचा रही है, आप चुट्टा कह रही हैं? अगर हम 4 किलो राशन अगर देते हैं बाबा जी को या भाजपा का नेता को तो क्या अपनी बेटी बहन को शादी कर लेंगे? वो कर लेंगे अपनी बेटी बहन को शादी 4 किलो चावल गेहूं से कर लेंगे? नहीं, कैसे कर लेंगे? 4 किलो चावल गेहूं दे करके घर बैठाया जा रहा है, उस पर सब्जी तेल नहीं लगता है, नमक मसाला नहीं लगता है। नमक तो दे ही रही है सरकार, तेल भी घी दे रही है उसके जगह। देखिए, ये हम लोगों को झांसा दिया जा रहा है, हम लोगों को गुमराह बनाया जा रहा है। हम लोगों को ऑफर में इतनी मतलब कुछ, अब क्या हम मुंह से जुबान से अपना खराब शब्द बोले, हम जो हम लोगों को पीड़ित किया जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज की डेट में हम लोग को बच्चे पढ़ लिख करके भी 200-250 रुपये पर लेबरई का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये लोग कसम खाएं कि मैं ये फैक्ट्री बनवा दूंगा, वो फैक्ट्री बनवा दूंगा, रिलायंस भी बेच दिए, फ्लाइट भी बेच दिए। वो क्या रखे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या किए हैं? महिलाओं के लिए कुछ नहीं किए हैं। ये केवल बोलते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। यह गलत झांसा है। या मंदिर का जो मुद्दा लोग उठाएं कि इस बार हम राम मंदिर बनवा देंगे, मंदिर बनवा देंगे, कोई दिखा है? अभी किसी ने दिखा है? किसी ने दिखा है राम मंदिर बनाते हुए? या जब कोरोना काल लगा दिया, जैसे उनकी सरकार बनी, सरकार बनते ही पहले नोटबंदी, नोटबंदी के बाद जीएसटी के बाद क्या कोरोना के बाद पुलवामा हमला, उसके बाद अयोध्या मंदिर, तमाम तो जनता की परेशान लोग करके बैठे हैं। जनता तबाह है इसे। आप क्या चाहती हैं? आप जिस पार्टी में गई हैं तो क्या लगता है कि वहाँ सारी सुरक्षाएं, सारी व्यवस्थाएं आपको मजबूत मिलेंगी? क्या ये पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगी? नहीं होगी। एक हाथ से तालियां नहीं बजती है। जब दल हम लोगों को बनेगी, आज दल है तो कल सरकार भी बनेगी। हम लोग कहते हैं कि अरे कदम में कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। लहरती नदी में नैया डर से पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हारने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग को जीत होगी तो जीत होगी। अभी आप सुना हो कि आप कवि भी हैं, गाना भी गाती हैं, तो मेरे दर्शकों का एक गाना सुनाएंगे आप? हम गायिका हैं, नहीं बताइए गायकार हैं? अरे गायकार नहीं है तो आप समाज की इतनी बड़ी ऊंचाइयों को सुना रही हैं। अभी गाना आप गा रही थी, वही गाना हमारे दर्शकों। कोई बात नहीं, हमें तो भगवान से भी डर नहीं है।
घर घर में जाना है, सबको समझाना है, बीजेपी चोरों से पीछा छुड़ाना है, हो जाएगा बेड़ा पार बनेंगे जब सीएम प्रमोद, हो जाएंगे बेड़ा पार बनेंगे जब सीएम प्रमोद। ज़्यादा नहीं। जैसे आप सुने हैं, एक महिला थी जो लगातार आवाज अपनी उठाते हुए समाज के बीच में बताई कि हम अपनी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रमोद निषाद, एडवोकेट प्रमोद निषाद को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और तमाम बातों को आरोप लगाते हुए तमाम पार्टियों के बारे में मुद्दों को भी उठाया। हम जानेंगे, यहाँ पे इनके साथ एक और जुड़े हुए हैं, इनसे पहले जानूंगा कि इनकी क्या सोच है और पार्टी को लेकर इन्होंने जो बैठक किया है वो बैठक का उद्देश्य क्या है। जी, आज जो बैठक हुआ है उसका मेन उद्देश्य महंगाई, विद्युत कटौती और जो ये सरकार द्वारा मुफ्त में सिंचाई हेतु किसानों को बिजली देने की बात कही गई थी, और उसमें भी जो विद्युत कर्मचारी हैं उनके द्वारा जनता को, किसानों को परेशान किया जा रहा है, बेवजह का उनके ऊपर FIR किया जा रहा है विद्युत बिल बकाया देकर। इसी संबंधित हम लोग का मासिक बैठक आज हुआ है सभी कार्यकर्ताओं का। अब्दुल हुसैन एडवोकेट। अभी बात हुई है अब्दुल हुसैन एडवोकेट से, जिन्होंने बताया कि मासिक बैठक की गई थी प्रसाद पार्टी द्वारा, जो समाज हित के तमाम जो तथ्यों को लेकर बातचीत और चर्चा की गई थी, ताकि हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता और जो शोषण के शिकार हो रहे हैं उनकी मदद की जाए। आइए एक और यहाँ एक वरिष्ठ नागरिक है, उनसे बात करेंगे, उनकी क्या सोच है और क्या कहना चाहेंगे। एडवोकेट हाई कोर्ट अजीत कुमार निषाद, इस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं, और 60 सीटों पर ये पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसी सरकार, ऐसी बुरी सरकार है, ये समझ लीजिए कि राजस्व विभाग तो बिल्कुल चोर है। थानों पर पीटे जा रहे हैं लोग, वकीलों की नहीं सुनवाई होती है। इस पार्टी में मैक्सिमम वकील हैं, हाई कोर्ट के कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 वकील मैंने खुद वहाँ किया है, और प्रयागराज कई जिलों में ऑलरेडी मैं भ्रमण कर रहा हूँ। ऐसी सरकार भ्रष्ट मैंने जीवन में अपने देखा नहीं, बिल्कुल क्लियर। और इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। राजस्व विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग, अगर यहाँ के तहसीलदार, SDM सब चोर, पूरे यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो नाप के लिए आर्डर होगा, DM साहब बोलेंगे कि आर्डर होना मतलब जाइए आप खेत नपवाने के लिए, वहाँ जा कर के दूसरे पार्टी से कई लाख रुपए लेते हैं, मैंने देखा है। और इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, और आने वाले लोकसभा चुनाव में कम से कम 60 सीटों पर हमारी पार्टी पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल प्रसाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद निषाद को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जनता को, एक जनता हम लोग इतनी भीड़ लगाएंगे कि बिल्कुल जो है इस पार्टी को, भाजपा की सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। जैसे कहा जा रहा है कि इस समय जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव इंसानों के या प्रत्याशी का नहीं हो रहा है, चुनाव पैसे का हो रहा है। जनता किस तरह चुनेगी और पार्टी को किस तरह स्तंभ पे वहां खड़ा किया जाएगा, इसके बारे में हमारी जनता जानना चाहती है। चलिए, आपने एक पार्टी निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद ने बनाया, उनके पास इस समय 4 से 5 अरब रुपया नगद, उसमें सभी निषादों ने, सारी जनता ने, निषादों की जनसंख्या काफ़ी है यूपी में, हर घर से उन्होंने 10-10, 20-20 हज़ार, अगर वो छोटे बच्चे हैं उन्होंने चूतिया बनाया, लोगों को, निषाद को चूतिया बनाया। उन्होंने कहा कि सभी, सुनिए देखिए यहाँ पर, कि हम जो है सभी, आप लोग सब चंदा लगाओ, सभी लोग हमको पैसा दीजिए, हम यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे और सभी निषादों को नौकरी दिलाएंगे, सारी सुविधा देंगे, SC में रखेंगे। लेकिन वो चोर आदमी जो पूरे जनता को लूटा, पूरे निषादों को बर्बाद कर दिया। डॉक्टर संजय निषाद को एक झुंझुना विभाग दिया गया, मत्स्य विभाग, उसमें वो बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा सरकार में, और वो बोलते हैं कि मैं बड़े परेशान हूँ, पेपरों में निकलता है कि सरकार सुनती नहीं, योजनाएं नहीं चला पा रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो चोट्टे कहीं का क्यों उसमें पड़े हो, चुतिया बनाया,
सारे लोगों से पैसा लिया, दुनिया भर का वो करके। अभी आपको मैं बताऊं कि इंस्पेक्टर गौरी बाजार का एक मैटर था, मैं बैठा था, 20 लोग मेरे सामने बैठे थे। मैं एक खैरटिया का रहने वाला हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। वहाँ पर 20 लोग थे। अब मैंने उनका प्रयोग किया मंत्री जी का, कि मंत्री जी, लोगों को बताया कि मंत्री जी का इंस्पेक्टर नहीं सुनता है, बिल्कुल नहीं सुनता है, क्योंकि बस अपना पेट भरना है उन्हें और निषाद समुदाय को चूतिया बनाना है। उनको मैंने कहा कि ज़रा मंत्री जी एक मैटर है, अभी अभी नया नया लोग गए हैं, 2 पार्टी का मैटर है, उसमें ज़रा एक पक्ष से ज़रा देख लें, फ़ोन करना। उन्होंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। इंस्पेक्टर महोदय गौरी बाजार नवीन सिंह थे, इस समय वो दूसरे एक आ गए हैं। उन्होंने कहा कि महोदय मैंने FIR दर्ज करके और GD पर चढ़ा दिया है। मंत्री जी ने फिर उधर से कॉल करके बताए, मैं क्या बताऊँ, जो कि मात्र 1 घंटे का मैटर था। पुलिस वाले जब थाने पर लाते हैं तो दरोगा, मतलब दरोगा के पास एक डंडा होता है, सबसे पहले वो पीटना मारना शुरू करता है कि कम से कम, और ये सब निकलवा देते हैं, मोबाइल तक रखवा देते हैं, ताकि वो अगला डर जाए और पैसा देने के लिए तैयार हो जाए मारपीट के लिए। आपकी बात रोक रहा हूँ। बाबा जी हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, वो तो कानून व्यवस्था को लेके कहते हैं हमारी पुलिस कानून व्यवस्था 1 नंबर की है और उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने का कानून व्यवस्था में काम कर रहा हूँ, और आप वही आरोप लगा रहे हैं कि दरोगा, यानी रोगा के दो लेकिन दरोगा। बिल्कुल पिटाई होती है। दरोगा पहले पीटना शुरू करता है और ये सब सारे मोबाइल को, जो मोबाइल व्यक्ति के पास होता है, स्विच ऑफ करा देगा। उसके बाद शाम को, मतलब ये होता है पहले पीटना शुरू करेंगे। 1 घंटे के अंदर कैसे FIR दर्ज हो गया, 1 घंटे के अंदर GD पर मंत्री जी फ़ोन किए तो GD कैसे चढ़ गया, क्योंकि पहले पिटाई होती है, पैसा दो। उसके बाद मंत्री जी बोले कि GD पर इंस्पेक्टर ने चढ़ा दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मैं अब फ़ोन करता हूँ, ठीक। मैं अभी 1 महीने पहले AGA बना हूँ, एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, आप जानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का होता है। मैंने उनको फ़ोन किया, सब लोग बैठे थे। मैंने कहा देखिए ये कैबिनेट मंत्री कुछ नहीं कर पा रहा है भाजपा सरकार में, और मैं अब फ़ोन करने जा रहा हूँ, तब देखिए इंस्पेक्टर क्या कहता है। इंस्पेक्टर को जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मात्र जो है 10-15 मिनट के अंदर उन्होंने छोड़ दिया और मंत्री से कहा GD पर चढ़ गया। 15-20 लोग बैठे थे, खैरटिया में बैठा हुआ था, झूठी बात कोई नहीं। और मैं आज भी कहता हूँ कि अगर कोई भी महिलाएं, जैसे अभी देखेंगे तमाम गरीब ऐसे हैं जिनका आज तक राशन कार्ड नहीं बना, तमाम लोग ऐसे हैं। एक दिन जिलाधिकारी को वहाँ मैं आया था, कम से कम 200 लोग, 200 महिलाएं सर चिल्ला रही थी, मैं ड्रेस में था अपने, 200 महिलाएं चिल्ला रही थी। 10 लड़के वहाँ पानी में, ऐसे खड्डे हैं गाँव में, और उसमें मर गए थे, वो लोग वीडियो दिखा रहे थे, सब चिल्ला रहे थे। कई दिन से धरना प्रदर्शन, DM ने नहीं सुना। उसके बाद लोगों ने हमको, उनके DM के जो भी लोग सामने रहते हैं, बोले कि सर वकील साहब थोड़ा इन लोगों को हटाइए। मैंने हटाया। उसके बाद जो है उस पर SDM साहब तुरंत लेटर लिए, बोले 2 दिन के अंदर वो सारा बन जाएगा। लेकिन आप 1 महीने हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। मैंने कहा आप लोग निषाद, हाँ जी बोला। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि 2024 की चुनाव लेकर जो आपने आगाज किया है, जो 60 सीटों पे आप अपने लोगों को लड़ाएंगे, बेस आपका क्या रहेगा और आगे आपके मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, बेस जो है सबसे पहले ये होगा कि बिल्कुल गरीब, यानी हम लोगों का मैनिफेस्टो होगा पार्टी का कि हम लोग करेंगे क्या। तमाम पार्टियां करती हैं, लेकिन हम लोग थक करके ये पार्टी बनाए हैं। पूर्वांचल शोषित, ऑलरेडी देखिए शोषित उसमें लिखा हुआ है। हम लोगों का मैनिफेस्टो रहेगा कि हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे। गरीब हम लोग के ऑलरेडी सहयोग करेंगे। गरीबों के पास बहुत धन होता है। आपने देखा होगा, एक मेरे मित्र थे विनोद यादव, वो कहे कि अगर भाजपा में कोई सोर्स हो तो हमको इंस्पेक्टर बनवाइए, क्योंकि मुलायम सिंह में थे, वो अखिलेश यादव में थे। हम कहे कैसा थाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे एकदम बैकवर्ड और गरीब थाना चाहिए। हमने कहा बताइए, सब लोग गरीब होते हैं, पैसा कहाँ से देंगे? कहें सबसे ज़्यादा गरीब पैसा देता है, समझ रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है। कहने के लिए है कि मैं ये बदमाशों का मकान तोड़वा देता हूँ, ये करवा देता हूँ, वो करवा देता हूँ। मतलब आप बताइए कि किसी ने अगर नक्शा पास नहीं कराया तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो अधिकारी है। अधिकारी को सस्पेंड करो कि वो पास नक्शा क्यों किया। अधिकारी को सस्पेंड करो, चाहे वो पूर्व में हो, उसको जेल भिजवाइए। अगर वो ऑलरेडी वहाँ से हट चुका है तो उसको जेल भिजवा दीजिए। अजीत कुमार निषाद, एडवोकेट, हाई कोर्ट, AGA, और राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैं हूँ। अभी आप पूर्वांचल शोषित समाज के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनसे बात हो रही थी। अब हम बात करेंगे यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके,
प्रसाद पार्टी के, उनसे मैं जानूंगा उनकी आगे की ये बैठक किस लिए हुई थी और उनकी सोच क्या है और किस तरह अपनी पार्टी को पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारत में कैसे रन करेंगे, उनकी योजना क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। जो हमारी पार्टी पूर्वांचल शोषित समाज पार्टी है, जिनका शोषण हुआ है वही मेरे पार्टी में हैं और शोषण करने वाले कतई नहीं रहेंगे और किसी को मेंबर भी नहीं बनाया जाएगा। और इसलिए हमारे साथ जो गरीब तबके लोग हैं, पिछड़े समाज के हों चाहे सवर्ण समाज का जो गरीब है, जिसका शोषण किया जा रहा है इन आतताइयों द्वारा, वो मेरे साथ जुड़े हैं। और इस आधार पर पिछड़े, गरीब और अल्पसंख्यक और ऐसे अनुसूचित समाज के लोगों को हित और उसके अधिकार के लड़ाई हमारी पार्टी लड़ रही है और वो मेरे साथ हैं। और उनके बल पर, उनके मतों के बल पर हमारी सरकार बनेगी और हम सत्ता में काबिज होंगे। आपकी जो आज बैठक हुई है, बैठक के मुख्य रीजन क्या है और किन किन जगहों पे आपकी लगातार दौरा हो रहा है और आपको जनता से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? हमारा दौरा इधर जो है महाराजगंज से लेकर के देवरिया, आजमगढ़, कुशीनगर, चाहे इलाहाबाद, मऊ, अंबेडकर नगर, तमाम इस पूर्वांचल के में दौरा हो रहा है। और इधर से ही हमारे ज़्यादा कैंडिडेट हम लोग लड़ाएंगे। उधर रामपुर में हमारे कैंडिडेट तैयार होंगे। रामपुर जो उनका आजम खां का क्षेत्र है, उधर भी हमारे कैंडिडेट हैं। और इसलिए आज जो हमारी मीटिंग हुई है वो 25 जुलाई को हम अपनी बहना वीरांगना फूलन देवी का शहीद शहादत दिवस मनाएंगे टाउन हॉल के मैदान में। उसके लिए मीटिंग किए हैं। और दूसरा ये है कि इस प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ के आदेश के बावजूद भी आदेश देते हैं कि बिजली 24 घंटा दो और यहाँ कटौती होती रहती है। भाई कहते हैं फॉल्ट हो गया, ये हो गया। और गाँव में जाते हैं और अधिकारी जा कर के किसी का छापा मारते हैं और कहते हैं तुम्हारा 5 लाख पेनाल्टी हुआ, 1 लाख देकर जान छुड़ाओ नहीं तो साले जेल जाओगे। गरीब आदमी घर द्वार बेच करके और सोचता है 1 लाख साहब को दे दो, दे देता है। तो इस तरह से धन उगाही का काम किया जा रहा है। आज ये पूरी तरह से सरकार निकम्मापन हो चुका है और अधिकारी लूट रहे हैं। जैसे वकील साहब ने बताया, अधिकारी मनमानी हो गया, चाहे राजस्व का हो, पुलिस विभाग का हो, हर अधिकारी लूटने में लगा हुआ है। इन बातों को लेकर के हमारी पार्टी आज मीटिंग की है और हम लोग अपनी बहना वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस 25 जुलाई 2023 को मनाएंगे। और उसमें बढ़ चढ़ करके निषाद समाज के लोग आएंगे। और आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज जिस आतताइयों का, तमाम ऐसे लोगों का महाराज जी ने घर गिरवाने का काम किया, आखिर वो आपके सत्ता में, आपके सरकार में बैठे हुए ऐसे लोग हैं, उनके मकानों को क्यों नहीं गिरवा रहे हैं जिसने हमारी बहना फूलन देवी की हत्या की है। बिल्कुल सही। इसलिए हम पहले उनके शहादत दिवस को मना करके और उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तेज करेंगे, क्योंकि हमारी बहन की हत्या हुई थी और आज तक उसको न्याय नहीं मिला। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार का पतन हो और सरकार का पतन करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे आप सुने हैं कि लगातार यहाँ पे पूर्वांचल शोषित समाज यानी प्रसाद पार्टी आवाज़ उठा रही है और सरकार के उन नीतियों के बारे में भी बता रही है। जो शोषण के शिकार हुए हैं लोग, उनके बारे में उनका सहयोग करने के लिए तमाम मुद्दों को सबके सामने रखने का काम किया है और देवरिया के तहसील प्रांगण में बैठक कर उन समस्याओं को निदान करने का रास्ता निकाला है। और भी ताज़ा खबरों के साथ आपसे मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।